डेली आपको डेली हर क्लास सब्जेक्ट को स्टडी करना ही है, ठीक है। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा हर सब्जेक्ट को रखना है, और तीनों सब्जेक्ट आपको हर दिन करना है जेई के लिए। ऐसा नहीं कि आज आप फिजिक्स पढ़ोगे, कल आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिर मैथ पढ़ोगे, ऐसा नहीं करना है। हर दिन एक एक घंटा फिजिक्स को देना है, एक घंटा केमिस्ट्री को देना है, एक घंटा मैथ को देना है, लेकिन करना है, ठीक है। यस सर। ओके यस सर। ओके, हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज पहले ही 15 मिनट, वो 20 मिनट पहले ही इसके साथ हो गए, कोई बात नहीं। आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, ये टॉपिक। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है वेक्टर्स। कल भी हमने वेक्टर्स ही पढ़ा था, आज हम वेक्टर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। आज के जो चैप्टर है ना, आज का जो लेक्चर है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, उसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट्स, यानी वेक्टर में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है। पहले हम करेंगे कल का एक क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैं पहले कलर को चेंज कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन बोल रहा है हमें, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो यूनिट वेक्टर। हम मान लेते हैं, एग्जांपल मान लेते हैं, मेरे पास एक वेक्टर ए है, ये यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स मॉड ऑफ ए क्या है, 1। इस तरह मेरे पास दूसरा एक वेक्टर है डी, उसका भी मॉडुलस क्या होगा, यानी उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, क्योंकि ये बोरा यूनिट वेक्टर। अब ये बोरा जो इन दोनों का एडिशन है, सम है, इन दोनों का समीकरण, यानी ए प्लस बी, वो आल्सो एक यूनिट वेक्टर है। मान लेते वो आर है, इसका मतलब क्या हो गया, आर का मैग्नीट्यूड भी 1 ही है, आर का मैग्नीट्यूड भी 1 है सर, 1। मैंने कल बोला था ना आपको, एडिशन कैसे करते हैं, जो रिजल्टेंट आता है, जो आर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac cos थीटा। ये बोला था कल, है ना। मगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और आर का मैग्नीट्यूड भी 1 है। दैट मीन्स जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर है वो 1 है, 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस to 1 cos थीटा, ठीक है। तो वो किसके बराबर आया, वो 1 आया बराबर, यानी 1 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट यहाँ पे डालेंगे, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा, है ना। यस सर, आया कि नहीं है, आ जाएगा। ये 1 और 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे करेंगे तो -1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा, आया ना, आया कि नहीं आया। अब देखो ये 1 है ना, ये 1 ये कैंसिल आउट होगा, ये -1 यहाँ जाएगा, ये 1 यहाँ जाएगा, ये -1 बन जाएगा। तो इसका मतलब हो गया -1/2 इज इक्वल टू cos थीटा, है ना। यस सर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ दियर डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ दियर डिफरेंस वो निकालो। दैट मीन्स क्वेश्चन बोल रहा है हमें a माइनस बी निकालो, इसका मैग्नीट्यूड बताइए किसके बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड बताइए किसके बराबर है। हम मान लेंगे वो भी r के बराबर है, ठीक है। रिजल्टेंट यानी r 1 का बोल देते हैं। मैंने कल बोला था ना, अगर हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2a प्लस 2ab cos थीटा। शाबाश, सबको याद है ना। यस सर। यस सर। यस सर। देखो हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है, तो r1 वो किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ a है ना 1 के बराबर, b भी है ना 1 के बराबर, माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1। अब cos थीटा को तो वैल्यू निकला -1/2 -1/2, शाबाश, -1/2। अब क्या बराबर आया, रिजल्टेंट r 1 + 1 क्या होता है 2, 2 माइनस √3 2 माइनस 1/2, है ना। ये और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ √3 आ जाएगा। 2 + 1
क्योंकि ये -1 और ये -1 बन जाएगा प्लस। प्लस 1 हो जाएगा सर। हाँ, तो ये बन गया अंडर रूट 3। तो हमें क्या निकला? हमें निकला a - b मॉड ऑफ a - b, वो हमें निकला √3। अब आया ये समझ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. रिपीट तो नहीं करना है? नो सर। No, sir. सब बात। सर अब सर एक देखो, बार कर दो सर, लास्ट वाला स्टेप। सर लास्ट वाला स्टेप रिपीट कर दो थोड़े। मैंने यहाँ पे बोला मॉड ऑफ r, ये किसके बराबर आएगा? 2 - 2 टाइम्स -1/2। क्यों? क्योंकि cos का वैल्यू है -1/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा क्योंकि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई है। तो बीच में क्या रह गया? 2 माइनस -1 माइनस हो गया प्लस, ये बन गया 2 + 1 हो गया √3। दैट मीन्स r का वैल्यू है √3। r खुद किसके बराबर था? r तो हमने खुद रखा था √a मॉड ऑफ a - b का, वही मैंने लिखा मॉडुलस ऑफ a - b यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a - b √3। हाँ बताओ सर, इस पूरे आंसर का कोई शॉर्टकट है? किसका शॉर्टकट याद क्यों रखना है बेटा? ये तो मसला है, शॉर्टकट याद नहीं रखना। जेई का एग्जाम देना है आपको, जेई का एग्जाम में शॉर्टकट नहीं चलते, नीट नहीं दे रहे हो आप, ठीक है? जेई में याद रखना, जेई में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसपे शॉर्टकट लगेगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर होगा तो एक क्वेश्चन होगा, हार्डली एक क्वेश्चन होगा जिसमें शॉर्टकट लगेगा, ठीक है? ठीक है सर। चलो, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, देखो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या हो गया? मैंने आपको कल बोला था, अगर मेरे पास दो वेक्टर है ए एंड बी, मैंने इनका ऐड करना है, मैं मान लेता था एक वेक्टर ऐसे जा रहा है ए, दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है बी। तो अगर इनका एडिशन देखना है, यानी इनका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, वो यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे खत्म होगा। ट्रायंगल लॉ था ना? Yes, sir. Yes, sir. था कि नहीं था? और मैंने यही बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी वो होगा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ r के, है ना? वो होगा बराबर Yes, sir. अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab Cos theta. cos ऑफ थीटा। मैंने ये थीटा क्या बोला था? थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, एंगल बिटवीन a एंड b। और मैंने ये भी बोला था अगर तुम्हें दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालना है तो क्या करना है? हमें उनके टेल उसको मीट कराना है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये ए जा रहा है, इसका हेड एंड बी का टेल मीट हो रहा है, तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ये थीटा नहीं होगा, मत। सर एक्सटर्नल एंगल होगा ट्रायंगल। हाँ, तो Yes, sir. external- तो एंगल बिटवीन इन दोनों के ये होगा, ये होगा थीटा, है ना? Yes, क्या sir. बात? ये हुआ थीटा। अब अगर आपको निकालना है a - b, जरा बताओ, सबट्रैक्ट करना है a - b आपको निकालना है, a - b आपको फाइंड करना है, ठीक है? वो कैसे निकालोगे? देखो वो कैसे निकालेंगे। मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस -b, लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मैंने a को ऐड किया -b, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। हाँ, नेगेटिव ऑफ b मैंने a को ऐड किया। नेगेटिव ऑफ b मतलब क्या हो गया? जब वेक्टर के टर्म में हम बोलेंगे ना नेगेटिव ऑफ b, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, दैट मींस कि वेक्टर सेम था, बस डायरेक्शन अपोज हो गई। डायरेक्शन, यस सर। दैट मींस ये देखो ऐसे, ये था वेक्टर a, ठीक है? ये था वेक्टर b, ठीक है ना? यस सर। ये था वेक्टर, इसका नेगेटिव क्या होगा? ये होगा नेगेटिव, ये होगा -b, ये होगा Minus. वहां से ना कि इसका अपोजिट, अगर हम इसको अपोजिट करेंगे, इसको 180 डिग्री से रोटेट करेंगे, जो वेक्टर बनेगा वो -b होगा, ठीक है? ये आया समझ? Yes, sir. यस Yes, sir. इन दोनों को जो ये ज्वाइन करेगा, इन दोनों को जो वेक्टर ज्वाइन करेगा, यहां से स्टार्ट होके a के टेल से स्टार्ट होके -b के हेड तक,
ये होगा रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना। सर इसमें एंगल कौन सा होगा? देखो इसमें एंगल कौन सा होगा, इसमें एंगल होगा ये, ए को आपको थोड़ा सा आगे लेके जाओगे, दैट मीन्स ए का हेड टेल और माइनस बी का टेल ये मीट करना चाहिए, ये होगा एंगल, ठीक है। Yes. सर वो जो Yes, ए sir. एंड बी एक लाइन पे अलाइन हो रहे हैं, उनके बीच का एंगल नहीं होगा? कौन सा ए एंड बी का? सर जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है एंड बी ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव वाला बी के बीच का। अब बोल रहे ये यस ये सर। माना हमने ये ए है, और आप बोल रहे ये सर ये एंगल, यस सर। दिस इज द एंगल, ये है एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। सर ओके तो सर, ओके। सर एंगल वो वाला लेंगे जो जहाँ पे दोनों की टेल ज्वाइन हो रही होगी। हाँ हमें वो एंगल लेना, ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये होगा एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, ए एंड माइनस बी। अब आया सर इसमें एंगल, सर Yes, एंगल sir. तो हमेशा बीच दो टेल्स के बीच वाला ही लेते हैं ना। हाँ हाँ सर हेड के बीच का भी ले सकते हैं अगर दो वेक्टर्स हाँ। के हेड ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ, मैंने पहले बोला या तो हेड के बीच में या तो टेल के बीच में, दो हेड मीट कर रहे हो या दो टेल मीट कर रहे हो, तब जाके हम एंगल दे सकते हैं। वो जो वहां पे एंगल होगा वो हमें लेना है, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। ओके, अब आया समझ सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हम। यस सर यस सर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी ये किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 cos माइनस टू ए बी। आप समझो ए टू एस ए प्लस बी ए बी cos cos ऑफ थीटा। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। जरा बता क्यों 180 माइनस थीटा आएगा? सर हाँ यहाँ पर -2ab cos थीटा नहीं आना चाहिए था? -2 ए बी cos थीटा। मतलब सर माइनस का साइन आना चाहिए था। हाँ वही माइनस ही बता रहा हूँ ना मैं, माइनस कैसे आएगा वही तो बता रहा हूँ। cos समझो नहीं 180 बता। minus theta is equals to cos minus theta. देख ये ऐसे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab cos ऑफ थीटा। Cos theta. बताओ क्यों? क्योंकि cos ऑफ 180 माइनस थीटा, cos ऑफ 180 माइनस थीटा ये होता है बराबर Minus cos theta. माइनस cos थीटा। अब आया समझ माइनस कैसे आया? यस Yes. सर अब आया समझ? यस सर। ओके इसको 180 हाँ देखो मैंने 180 क्यों लिखा, मैंने क्यों 180 लिखा? मैंने 180 इसलिए लिखा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने बोला ये ए है, ठीक है, ये बी है, ठीक है ना। सर हमने 180 डिग्री रोटेट किया था। हाँ मैंने सुनो मैं क्यों लिखा है, मैंने बोला ये ए है ये बी है, इनके दरमियान जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है। बट मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ए एंड माइनस बी के दरमियान एंगल, ए एंड माइनस बी के दरमियान एंगल, यानी मुझे ये एंगल माइनस बी का। लिखना है। ये क्या होगा? 180 माइनस थीटा आएगा ना। Yes, sir. थीटा ले रखा है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा cos ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है। यस सर। Yes, sir. सर एक डाउट था हाँ बताओ। सर, वो स्लाइड बैक करना है, एक स्लाइड पीछे। हाँ हाँ बताओ। सर जो आपने इसमें आवाज नहीं आ रही बेटा। सर जो आपने इसमें जो थीटा लिया है सर, हाँ। आपने पहले बी को नेगेटिव करा है ना, और फिर हाँ। उसका 180 माइनस थीटा करा है, तो सर यहाँ पे बी पहले से नेगेटिव नहीं आएगा? कौन सा बी पहले से नेगेटिव आएगा? नहीं नहीं बेटा, सर ये जो नेगेटिव, आपने ये सर जो ये आपने जो नेगेटिव है ना, ए ये जो प्लस negative है, माइनस ये बी डायरेक्शन बी लिया ऐसा। आप ये देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो ए है ना ये मैग्नीट्यूड है, ये बी भी मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है,
मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आया ओके सर। यस सर। ओके, चलो अब देखते हैं हम ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये इजी है, इसमें कोई आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको याद रखना है ये, ठीक है? ठीक है ना? देखो Yes, sir. देखो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या बोलता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोलता है अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स है, एक मान लेते हैं वेक्टर ए है किसी भी डायरेक्शन में, दूसरा मान लेते हैं वेक्टर बी है किसी दूसरी डायरेक्शन में, और तीसरा मान लेते हैं हम हमारे पास कैपिटल ए वेक्टर है। ये तीनों एक ही प्लेन पे, ठीक है, एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन, किसी एक प्लेन पे है ये, ठीक है? इतना आया समझ? इतना आया समझ? यस सर। Yes, sir. तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोलता है अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स है, वेक्टर ए स्मॉल ए ये किसी एक डायरेक्शन में है, वेक्टर बी स्मॉल बी ये दूसरी डायरेक्शन में है, और कैपिटल वेक्टर ए ये तीसरी डायरेक्शन में, बट तीनों वेक्टर जो है ये एक प्लेन में। सर एक बार और समझा दो। मैंने अभी सिर्फ इतना बोला कि मेरे पास 3 वेक्टर्स है, एक स्मॉल ए वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन कोई भी है, मान लेते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ डायरेक्शन है, ठीक है? दूसरा मेरे पास स्मॉल बी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तीसरा मेरे पास एक वेक्टर है कैपिटल ए जिसकी ऐसी डायरेक्शन, ठीक है ना? ओके, यस सर। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या बोलता है? मैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलता है कि हम इस वेक्टर ए को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। मगर कैसे लिख सकते हैं? हम वेक्टर स्मॉल ए को भी कुछ रियल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और और स्मॉल बी वेक्टर को भी कुछ रियल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, और जब फिर उनको ऐड करेंगे वो हमें देगा कैपिटल ए। सिंपल, ठीक है? मान लेते लैम्डा ए प्लस म्यू बी, इतना याद रखना है आपको, ठीक है ना? यस सर। यह समझ? सर समझ में नहीं आया सर ये वाला। हाँ होगा। देखो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोलता है हमें, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोलता है हमें अगर हमारे पास एक ही प्लेन पे कुछ वेक्टर्स है, वेक्टर ए वेक्टर बी और कोई वेक्टर सी, मान लो कोई डिफरेंट वेक्टर कैपिटल ए मान लेते हैं या यहाँ पे मान लेते हैं कोई वेक्टर सी, ठीक है? कोई वेक्टर सी, अब आया समझ? यस सर। ये रूल हमेशा फॉलो Yes. होगा। हाँ हाँ, इसलिए तो बोल रहा है कोई वेक्टर सी। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोलता है हमें हम इस सी वेक्टर को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। मगर कैसे लिखेंगे? ऐसे ही सीधे नहीं लिख सकते, हम ऐसे ही नहीं लिख सकते सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है? ये हमेशा ट्रू नहीं है, हम ऐसे नहीं लिख सकते, ओके? अगर हमें लिखना है सी को इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, हमें ए को भी कुछ रियल नंबर मल्टीप्लाई करना है और बी को भी कुछ रियल नंबर मल्टीप्लाई करना है, ओके? ओके सर। ठीक है? यस सर। तो ऐड करके हम निकाल सकते हैं वेक्टर ए, जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा वेक्टर सी, ठीक है? इसको और इसको, इन दोनों को बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए सी, कंपोनेंट्स ऑफ सी। अब आया समझिए? सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। लैम्डा एंड म्यू जो है वो है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। मैंने बोला रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोलता है अगर मेरे पास स्मॉल ए एक वेक्टर है किसी भी डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन हो उसको, ठीक है? इस तरह दूसरा वेक्टर है स्मॉल बी, उसका कोई भी डायरेक्शन हो, ठीक है? और इसी तरह हमारे पास एक थर्ड वेक्टर है सी, उसकी भी कोई डायरेक्शन, ठीक है? हम इस सी को लिख सकते हैं, हम इस सी को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना? बट कैसे लिखेंगे? हमें फिर ए को कुछ रियल नंबर मल्टीप्लाई करना है और बी को भी कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करना है, और ऐसे रियल नंबर मल्टीप्लाई करने हैं ताकि इन दोनों का सम आए वो किसके बराबर आए? सी के बराबर। यही बस बोल,
सर हमें कैसे पता चलेगा किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? हाँ, वो हम कैसे पता करेंगे वो मैं दिखा दूंगा, ठीक है? ठीक है ना? यस ओके, अब आया ये समझ? यस सर। यस सर। बस इतना ही हो रहा है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे ये जो हमें ये लैम्डा ए और लैम्डा बी जो है ना, इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सी। हम ऐसे भी बोल सकते हैं सी को हमने डिवाइड किया दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट किसके बराबर है? लैम्डा टाइम्स ए। दूसरा कंपोनेंट किसके बराबर है? म्यू टाइम्स बी। where lambda and mu are real numbers and a and b are vectors. A and b are, hello, a and b are vectors. वेक्टर्स। यस सर। ठीक है ना? अब यस अब क्या पढ़ना है हमें? अब हमें पढ़ना है रेजोल्यूशन अलोंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर मतलब देखो क्या मतलब, इसका मतलब क्या होगा? मैं मान लेता हूं मेरे पास एक यहाँ पे दो एक्सिस है, एक है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, और मेरे पास एक वेक्टर है पी। मेरे पास एक वेक्टर है पी। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं मैं इस पी को दो हिस्सों में डिवाइड करूं, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं। डिवाइड। एक कंपोनेंट जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस हो, दूसरा कंपोनेंट जो है वो अलोंग वाई एक्सिस हो। ठीक है ना? ठीक है? यस यस सर। यस सर। तो मैं बोलूंगा जो P है ये बराबर है px प्लस py प्लस py। px मतलब क्या हो गया? कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग एक्सिस। एक्स एक्सिस। py हो गया कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। y एक्सिस। शाबाश। ओके, अब जो px है, px ये किसके बराबर है? px जो है px वेक्टर, इसको मैं लिखूंगा ये बराबर है px मल्टीप्लाइड बाय आई। मल्टीप्लाइड बाय आई लिख सकता हूँ? जरा बताओ, लिख सकता हूँ? यस यस सर। सर। यस सर। आई जो है एक्सिस के आई है कंपोनेंट में तो यूनिट लिख सकते हैं। हाँ, आई जो है आई है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि ये मैंने कल पढ़ाया था। और पी एक्स जो है ये मैग्नीट्यूड रह गया। ठीक है? यस सर। इसी तरह पी वाई को मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड इनटू जे। लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता? यस सर। यस सर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ P इज इक्वल टू पी एक्स आई पी आई। यस सर। एंड पी वाई जे। वाई जे। लिख सकता हूँ ना? यस सर। यस सर। यस सर। है ना? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। यस यस सर। ठीक है? अभी किसी ने बोला था कि हम ये, आप देखो ये भी इसी के बराबर आ गया। अब लैम्डा ए है, लैम्डा म्यू बी। यहाँ ए के बदले आई है, बी के बदले जे है। ठीक है? लैम्डा और म्यू के बदले पी एक्स एंड पी वाई है। अब आया समझिए? अब आपको बोलना इस अब आपको बोलना है इस पी एक्स का वैल्यू एंड पी वाई का वैल्यू क्या हो सकता है। पी एक्स का वैल्यू और पी वाई का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? देखो वो कैसे निकालेंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं। अब मैं मान लेता हूं इसका जो एंगल है वो थीटा है। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। अगर इसका एंगल थीटा है देन पी एक्स जो है, पी एक्स ये होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। और पी वाई जो है, पी वाई ये होगा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ पी साइन ऑफ थीटा। अब आया ये समझ मैंने क्या बोला? यस सर। डालो आपने अपनी जगह पे वैल्यू ये, तो हमें क्या बन जाएगा? हमें पी आएगा बराबर थीटा साइन थीटा कैसे आया? पी कॉस थीटा आई प्लस पी साइन थीटा जे। भाई cos थीटा साइन थीटा कैसे आया? क्या बोल रहे हो?
आवाज आवाज नहीं आ रही है आपकी बेटा, आवाज नहीं आ रही है, सर ये cos थीटा sin थीटा आया। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अरे ये पूछ रहे हैं इसी cos time के थीटा लिए और तो sin set है। थीटा कैसा आया। अरे बार बार कुछ ना कुछ दबाना। नए से पूछो, नए चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में। सर वो पूछ रहा है कोस थीटा और साइन थीटा कहाँ से आया। cos थीटा और sin थीटा, एक्चुअली ये क्या होता है, ये होता है कि इस P का प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस और इस P का प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस। आपको प्रोजेक्शन पता ही नहीं है ना, वो मैथ में पढ़ाया जाता है, ठीक है, सर पता है। ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला Px जो होगा वो बराबर होगा P मल्टीप्लाइड cos ऑफ थीटा और Py होगा P मल्टीप्लाइड साइन थीटा। ये आया समझे यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. समझ आया ये? ये जो sir. एक्स एक्सिस है वो cos थीटा के लिए है एंड वाई एक्सिस जो मतलब जो वाई एक्सिस है वो साइन थीटा के लिए। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते कि y एक्सिस साइन थीटा के लिए है और साइन x एक्सिस cos थीटा के लिए है। जिस एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है उस एक्सिस में cos थीटा होगा, और जिसके परपेंडिकुलर बनता है ओके उस एक्सिस के साथ साइन थीटा होगा। सबको समझ में आ रहा है ये? यस सर। Yes, sir. तो आपको ये आया। तो हम ये हो गए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या हो गया? रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। शाबाश। अब देखो, अगर आप इसको देखोगे, ये कंपोनेंट आपको क्या लग रहा है, ये कंपोनेंट नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा? बताओ। एक्स cos थीटा कंपोनेंट माइनर नेगेटिव होगा सर। सर ये एंगल पर डिपेंड करेगा। एंगल पे डिपेंड करेगा। यस ये सर। एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर एंगल 0 से 90 तक हो गया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, इस तरह अगर 90 के बाद तो ये नेगेटिव बन जाएगा। वही तो ये जो है ना, ये कंपोनेंट या ये कंपोनेंट, इनका साइन है ना, डिपेंड्स ऑन थीटा। So that means components can be negative, components can be positive, components can be zero also, है ना? जीरो Yes, कब होगा? यस सर। जीरो कब होगा? जब थीटा का वैल्यू वैसा ही हो, ठीक है ना? ओके, ठीक है सर। यस सर। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूंगा इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, P का मैग्नीट्यूड, जरा बताओ P का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा? सब P cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस P sin थीटा का होल स्क्वायर पूरे पे स्क्वायर रूट। वो तो P बन जाएगा ना लास्ट में, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा तो मैं इन टर्म्स के बाद नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैंने पहले बोला था यहाँ पे P, मैंने बोला था ये px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर बन जाएगा, √px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर। हाँ सर मैं वही बोल रहा था cos थीटा बोल रहा। अब आया ये समझ? यस सर। इसमें यस सर। ये आया सारा समझ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे करते हैं? यस सर। यस सर सर। इससे पहले जो आपने मैग्नीट्यूड निकाला था उसमें 2ab cos थीटा भी ऐड हुआ था, इसमें क्यों नहीं हुआ? इसमें इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो यहाँ पे px एंड py, देखो px कहाँ से, जरा बताओ px किस तरफ से, ये है ना px यहाँ से, ये है py, है ना, इन दरमियान क्या एंगल है? 90 डिग्री। 90। px एंड py आर परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस सर। तो cos 90 जीरो होता है इसलिए cos जीरो 90 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लिखोगे भी 2s px py cos ऑफ 90, है ना, तो ये बन जाएगा जीरो, पूरा होल जीरो हो जाएगा। px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर। अब आया समझ? सर तो मतलब इसका हमेशा परपेंडिकुलर ही एंगल बनेगा?
हाँ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं ना। अच्छा ठीक है। अब आया ये समझ? यस सर। यस सर। ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, थोड़ा सा और एक एग्जांपल दूंगा। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि रेक्टेंगुलर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलावा बताओ, मैं आपको बोलूंगा यहाँ से एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है यहाँ से बी, इनके दरमियान एंगल 90 नहीं है, बीच में से इसका एक वेक्टर पी जा रहा है। बता मुझे पी के जो कंपोनेंट है अलोंग ए क्या होगा और पी का जो कंपोनेंट है अलोंग बी क्या होगा? ठीक है? सर एक cos थीटा सर एक cos थीटा नहीं, अभी थीटा मैं बोल रहा हूँ हम अब क्वेश्चन आराम से सुनो। मैं बोल रहा हूँ एक वेक्टर यहाँ से पी है, ए है, दूसरा वेक्टर यहाँ से बी है, ठीक है ना? समझ आ रहा? यस सर। ठीक। अब मैं आपको बोल रहा हूँ इसका कंपोनेंट पी का कंपोनेंट अलोंग ए क्या हो? पी का कंपोनेंट अलोंग ए क्या हो? सर बी सर ए आई कैप। ए आई कैप। वो आएगा पी cos थीटा। तो सर वो तो पी बी के अलॉन्ग आएगा पी साइन थीटा। अगर यहाँ बन रहा है ये फाई, क्या बन रहा है? फाई। तो मैं बोलूंगा पी cos ऑफ फाई विल बी अलोंग बी। यह है समझ? यस सर। ठीक है। अब इसी तरह अगर इसी तरह हमें सर पर along सर जो cos थीटा वो बी के along एक बार फिर बताना। देखो मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ से ये अगर आपको अलोंग ए देखना है, आप देखोगे ए के साथ ये क्या एंगल बना रहा है, तो वही करोगे आप। कंपोनेंट ऑफ पी अलोंग ए वो होगा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ थीटा। अगर आपको बी के अलोंग देखना है, बी के अलोंग आप करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ फाई, क्योंकि ये फाई बना रहा है किसके साथ? बी के साथ। किसके साथ? बी के साथ। अब आप सोचोगे साइन थीटा क्यों नहीं आया? आप बोलोगे ना साइन थीटा क्यों नहीं आया, है ना? यस देखो सर। एक्चुअल में यहाँ पे भी साइन थीटा नहीं आता था। अगर ये थीटा है, ठीक है ना? अगर ये थीटा है तो ये कितना रह गया जरा बता? 20 माइनस So 5 90 माइनस सर 90 माइनस थीटा यस सर 90 माइनस थीटा। cos ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा। साइन। इसीलिए मैंने लिखा था अलोंग एक्स एक्सिस होगा cos ऑफ p cos थीटा, अलोंग y होगा p sin थीटा। एक्चुअली ये है p cos बन गया 90 माइनस थीटा p sin थीटा। यस सर। अब आया ये समझ? यस सर। क्या? अब देखो, अब अगर हमें 3 डायमेंशन में देखना है, व्हाट इज द एंगल इन 3 डायमेंशन, ठीक है? रेजोल्यूशन कैसे हम 3 डायमेंशन में करेंगे? वो भी ऐसे ही बनेगा AXI प्लस AYJ प्लस AZK। अब AX किसके बराबर होगा? वो होगा cos ऑफ अल्फा, व्हेयर अल्फा इज द एंगल विद x एक्सिस। इस तरह अगर आपको बोलना है AY किसके बराबर होगा, वो होगा P मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ बीटा, व्हेयर बीटा इज द एंगल विद y एक्सिस। इस तरह तीसरा क्या होगा? AZ वो होगा बराबर A इंटू cos ऑफ गामा, व्हेयर गामा इज द एंगल विद z एक्सिस। आपको आया समझिए? नहीं सर, नहीं। नहीं सर। नहीं आया? सर समझ ही नहीं आया। देखो हमें 3 डायमेंशन में देखना है, हमें 3 डायमेंशन 3D में देखना है, ठीक है? मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हमें 3 डायमेंशन में देखना है। मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा A इज इक्वल टू, ठीक है, अच्छा ओके सर अभी समझा। AX प्लस AY प्लस AZ। अब मुझे बोलना है AX किसके बराबर होगा?
ये कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है ना, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, यस सर। अलोंग एक्स एक्सिस। sir. ए वाई किसके अलोंग है? वाई सर ये वाई कंपोनेंट ऑफ अलोंग वाई एक्सिस और ये कंपोनेंट Z अलोंग axis जेड एक्सिस। क्या बात। जेड एक्सिस। अब ए एक्स क्या आएगा? ए एक्स आएगा बराबर मॉडुलस ऑफ ए, इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस मल्टीप्लाइड विद कॉस ऑफ अल्फा। अल्फा क्या होगा? एंगल ऑफ यस ए सर। विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। X axis. अब ए वाई क्या होगा बराबर मॉडुलस ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद कॉस ऑफ बीटा। बीटा क्या होगा? एंगल विथ सर ये वाई एंगल एक्सिस। होगा। हाँ, विथ वाई एक्सिस। ये सर विद वाई एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। ए जेड किसके बराबर होगा? ए मल्टीप्लाइड विद कॉस ऑफ गामा, पर गामा होगा एंगल विथ तो सर अलोंग जेड एक्सिस के। जेड एक्सिस। सर ए मॉड्यूलस। सर इसका Good. मतलब है हाँ, सर A तीनों modulus। में से कोई किसी में भी 90 माइनस थीटा नहीं बना है, मतलब तीनों में से किसी में भी 90 माइनस थीटा हाँ, नहीं है। हाँ 90 माइनस नहीं थीटा बनेगा क्योंकि ये बीच में जा रहा है, तीनों के बीच में जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन Yes, है। sir. ठीक है, सर मतलब इसमें किसी के साथ भी साइन थीटा नहीं आएगा? नहीं नहीं आएगा। सर जैसे हम अगर सर जैसे P बीच में से जा रहे हैं अलोंग y एक्सिस एंड y एक्सिस के, सर अगर हम ए आई और ए जेड को अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तब भी हमारा साइन थीटा नहीं आता। खत्म है। वो तब बन जाता अगर एक ही प्लेन पे होता। देखो अच्छा अगर ऐसे यहाँ से वेक्टर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से वेक्टर जा रहा है, तो ये थीटा बन अच्छा गया, नेट है आपके पास अभी। इधर में 90 है तो ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना, 90 माइनस थीटा। बट हमारे पास ऐसे है, हमारे पास ऐसे है, ये जा रहा है ऐसे बीच, मुझे पता तो कुछ नहीं रहेगा। ये ऐसे बीच में जा रहा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है, आधा और घंटा जेड चलेगा एक्सिस जाना के है। साथ गामा बना रहा है, ठीक है। पढ़ने जाना है तो मेंटल मैथ बाकी सब चीजें पढ़ो, तो छोड़ दो। जरा माइक बात करो, जरा माइक बंद करो, जरा माइक बज बंद रहा करो, है। माइक बंद करो। शाबाश, जरा ये क्वेश्चन करो। A vector makes an angle of 30 degree with the horizontal. Horizontal के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। If horizontal component of the vector is 250, find magnitude of vector and it is vertical component. ये बोल रहा है हमारे पास एक वेक्टर A है, वेक्टर A है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ मान लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है 30 डिग्री एंगल। तो देयर मींस ax क्या होगा हमें, ax वो होगा मॉड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 30 होगा ना, 30 degree. Yes sir. होगा ना। Yes sir. उसने वो वहीं से बोला है, वो बोला कि वो डाइस हुआ यानी 250 है, दैट मींस ax इज इक्वल टू 250, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा मॉड ऑफ a मल्टीप्लाइड cos ऑफ 30 किसके बराबर होता है √3/2 500 and मॉड ऑफ बराबर है 500 डिवाइड बाय √3 आएगा ना। yes sir। अब ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमने निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर तो हमने निकाला 500 √3। अब ये बोल रहा है इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालो, जो कहाँ पे अलोंग y एक्सिस के वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना, वही। अब y एक्सिस के साथ क्या आएगा, a y किसके बराबर आएगा, मॉड ऑफ a sin ऑफ 30 थीटा। you sin sin 60 आएगा कि नहीं आएगा, a sin theta। तो sin 60 होना चाहिए। तो 500 डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय sin 30 250 upon under root 3। सर वो आएगा 250 डिवाइड बाय, हाँ बताओ। अंडर रूट। सर आपने वर्टिकल में भी 30 लिखा है, 60 होना चाहिए था ना। अरे कंपोनेंट करें उसको, सर ने साइन लिख दिया ना, sin 30। sin 30 लिखा ना मैंने, आप sin 30 भी लिख सकते हो, cos 60 भी लिख सकते हो, वो दोनों सेम है, ठीक है।
अब जो हमें पढ़ना है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। देखो मल्टीप्लिकेशन, हाँ बताओ। सर वेक्टर को एक बार रिजॉल्व करने के बाद उसे फर्दर रिजॉल्व किया जा सकता है? एक बार रिजॉल्व कर, फिर तो आपको एक्सिस ये करनी है ना चेंज, वो डिफरेंट है, वो क्वेश्चन में आप देख लोगे, ठीक है। एक बार पुराना पेज। फिलहाल आप ये देख लो, ठीक है। मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा वेक्टर क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, उसके रूल्स क्या है। उसमें दो रूल्स थे, पैरेललोग्राम एडिशन और ट्रायंगल एडिशन, सबट्रैक्शन भी पढ़ा और हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी पढ़ा। अब हमें आज पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अगर हमारे पास वेक्टर दो है, उनको हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? दो तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के, एक है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से टाइम यहाँ पे आप नजर रखना। तो स्केलर प्रोडक्ट होता है, ये होता है वो मल्टीप्लिकेशन जब ए और बी डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, उसमें जो वैल्यू निकलेगा हमें वो निकलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा, cos ऑफ थीटा, ठीक है। यस स्केलर प्रोडक्ट हम बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट हम दूसरा नाम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लिखा जाता है ए डॉट बी, और ये किसके बराबर होता है? इसमें हम क्या करते हैं, जब हमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वो किसके बराबर आ जाता है? वो आता है बराबर मॉड ऑफ वन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। यस सर। यस सर। डॉट कब करते हैं? जब आपको सीधे स्केलर निकला है, देखना। अब इसको क्या बोलते हैं? ये एज पर क्वेश्चन किया जाता है डॉट, मैं बता देता हूं। अब जो ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसको क्यों स्केलर बोला जाता है? इसको क्यों स्केलर बोला जाता है? क्योंकि जो रिजल्ट निकलता है ना, हमें रिजल्ट जो हम इस डॉट प्रोडक्ट से रिजल्ट निकाल देते हैं ना, यानी जो यहाँ पे आंसर आएगा डॉट प्रोडक्ट करने के बाद, जो ये आंसर आएगा ना, आंसर वो होगा एक नंबर, वो होगा एक नंबर जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स वो स्केलर निकलेगा। समझ आया ये? यस सर। यस सर इससे सर जो निकलेगा उसके पास सर इससे जो निकलेगा उसके पास डायरेक्शन नहीं होगी, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, जो हाँ। रिजल्टेंट निकलेगा। हाँ, जो रिजल्ट निकलेगा, यानी जो आप दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो एक नंबर होगा, वो एक स्केलर होगा जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। वो एक सिंपल 1 2 -5 -10 10 50 150 कुछ भी आ जाएगा, लेकिन वो डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। ओके सर। वो एक वेक्टर नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। सर क्या एग्जांपल बता दो। अब देखो, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी नंबर 1, इसके प्रॉपर्टीज है कुछ, देखो। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी बोल रहा है इट इज ऑलवेज अ स्केलर व्हिच इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन ये बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है अगर थीटा जो है ना, थीटा बिटवीन ए एंड बी, अगर ये एक्यूट होगा, यानी अगर थीटा जो है ये लेस देन 90 सर। हाँ, जो ए डॉट बी होगा, ए डॉट सर आपने ग्रेटर देन लिख दिया 90 डिग्री। यस सर। इफ थीटा इज लेस देन 90, मैंने लिखा ना 90 ये बड़ा है ना, यस सर। तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ए डॉट बी आएगा पॉजिटिव। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो ए सर डॉट अभी बी स्मॉलर देन लिखा है आपने अभी। क्या लिख दिया ना? अगर भाई जहाँ जिसकी तरफ साइन होता है वो ग्रेटर होता है। ओके ओके ठीक है, तो ये नेगेटिव निकलेगा, यस सर। ठीक है। इसी तरह अगर थीटा 90 के बराबर आया तो cos ऑफ 90 0 होता है, तो ए डॉट बी जो है वो 0 आएगा, वो वैनिश होगा, तो 0 होगा। अब आया ये समझ? यस सर। यस सर यस सर।
अब Yes. अब जो है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, ये बोल रहा है कुमुलेटिव है। कुमुलेटिव मतलब इसका मतलब हो गया ए डॉट बी और बी डॉट ए ये सेम है, आंसर सेम आएगा। वेक्टर रीअरेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर, वेक्टर रीअरेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं। बात तीसरा बोल रहा है ये, नहीं पड़ेगा सर। तीसरा बोल रहा है ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब मेरे पास एक वेक्टर ए है, मैंने पहले बी प्लस सी का, ठीक है, जो उसका रिजल्टेंट आएगा मुझे पता है ना, पहले ब्रैकेट को कंप्लीट करना होता है ना, पहले मुझे बी प्लस सी करना है, जो रिजल्टेंट आएगा उसको ए के साथ डॉट करना है। बट ये बोल रहा है डॉट, अगर आप वो भी नहीं करोगे, आप डायरेक्ट करोगे, ए को मल्टीप्लाई करोगे बी के साथ, ए को डॉट करोगे बी के साथ, प्लस करोगे ए को डॉट करोगे सी के साथ, आंसर सेम आएगा, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? यस सर। ओके। Yes. अब देखो, अब ये बोल रहा है कि अगर आपको निकालना है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स किसके बराबर है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स किसके बराबर है, डॉट प्रोडक्ट के थ्रू आप कैसे निकालोगे? आप निकालोगे कॉस ऑफ थीटा होता है बराबर ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ बी। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। ठीक है। अब फोर्थ वाला ये बोल रहा है प्रोजेक्शन। देखो ये बोल रहा है एक्चुअली अगर आप ए डॉट बी कर रहे हो, ए डॉट बी कर रहे हो, वो हो गया बराबर ए बी कॉस ऑफ थीटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब हो गया मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई करो वो कंपोनेंट ए का वो कंपोनेंट बी का जो अलोंग ए है। ठीक है, मैंने अभी बोला था ना, अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, इसका मुझे कंपोनेंट दिखना है अलोंग एक्स एक्सिस, आप क्या बोलोगे? पी कॉस थीटा, अगर थीटा एंगल बना रहा है ना? इस तरह ये ओके। लेकिन सर ये वाला करेंगे। ओके, अब देखो, अब जो पूरे पॉइंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, कॉस डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट ये कब मैक्सिमम होगा, इसका वैल्यू कब मैक्सिमम होगा, मैं बता? सर 180 डिग्री पे। cos 0 डिग्री पे। बेटा जो ये cos 90 पे जो ए डॉट बी के बाद नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आता है ना, वो सीधे डायरेक्शन ये डिनोट नहीं करता है, वो सीधे नेगेटिव वैल्यू डिनोट करता है। ठीक है, वो एक नेगेटिव वैल्यू दिखा देता है सर 0 डिग्री। देखो अब ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा? ये मैक्सिमम तब होगा जब कॉस मैक्सिमम होगा, कॉस ऑफ थीटा मैक्सिमम होगा, है ना? cos 0 डिग्री। जब थीटा कॉस ऑफ मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 0 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ए डॉट बी जो है ये मैक्सिमम आएगा ये हटा दिया। when theta is equal to 0. That means when A and B are parallel, है ना? तभी तो एंगल थीटा आएगा। जब A और B, ये A है ये B है ये B है, जब ये पैरेलल है तो एंगल क्या हो गया? 0। तभी इनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। ओके, सर ये करिए 4 पॉइंट बी cos थीटा वाला। क्या बोल रहे हो? ये 4 पॉइंट द्वारा समझा दो, ए ब्रैकेट में बी cos थीटा है। ये ए कॉस, ये आप छोड़ दो, ये आप छोड़ दो, ये किसी काम का नहीं, लेट इट बी, ये आप कंफ्यूज करेगा आदमी, छोड़। ठीक है, अभी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे देखिए। ठीक है ना? यस सर। जब ये क्वेश्चन में कहीं, जब ये क्वेश्चन में आएगा कभी तो मैं क्या बोल रहे हो?
सर एक और हेलो। बार एक्सप्लेन कर देंगे आप? एग्जिस्ट हो गई, क्लास एग्जिस्ट हो गई थी। ठीक, मैं बोल रहा हूँ कि ए डॉट बी कब मैक्सिमम होगा। हमें पता है ना ए डॉट बी यानी स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये मैक्सिमम तब होगा जब कॉस ऑफ थीटा मैक्सिमम होगा। कॉस ऑफ थीटा कब मैक्सिमम होता है, जब थीटा 0 होता है, तभी तो कॉस का वैल्यू 1 आता है ना। यस सर। कॉस का वैल्यू ही होता है 1 से -1 तक, -1 से 1 तक, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो कॉस ऑफ थीटा तब मैक्सिमम बनेगा जब कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू 1 होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा। वही मैंने लिखा, ए बी इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। सर आपकी वॉइस ब्रेक होकर आ रही थी, मैं दोबारा बता दूं। वो आपको नेटवर्क थोड़ा सा कम है शायद। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट लिखना है कि ये मैक्सिमम है कब है, ये मैक्सिमम तब होगा जब कॉस ऑफ थीटा मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स जब थीटा 0 होगा। जब थीटा 0 होगा दैट मीन्स कि ए और बी पैरेलल है। ओके ओके सर। इसी तरह अगर आपको बोलना है, इस तरह अगर आपको बोलना है कॉस ऑफ ए डॉट बी ये कब मिनिमम है, ये कब मिनिमम है, जब कॉस ऑफ थीटा मिनिमम होगा 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री कॉस ऑफ 180 डिग्री -1 होगा, यस सर। है ना। सर -1 पे ना। अच्छा तो 180 थीटा होगा बराबर 180। यस सर। इसका मतलब क्या हो गया, ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, अपोजिट होंगे एक। ठीक है। यस सर। इसी तरह अगर आपको बोलना है, यूनिट वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। जरा यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करो, यूनिट वेक्टर को तो 1 बन जाती है। वो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर 1 वो तो 1 ही बन जाएगा। यस सर। इस तरह जे मल्टीप्लाई जे क्या होगा, सर माइक म्यूट करा। सर एको की प्रॉब्लम आ रही है। सर क्वेश्चन क्या पूछा था अभी आपने? सर आपकी वॉइस टकरा रही है। एक सेकंड अनम्यूट क्यों नहीं हुई, आदित्य कुमार। माइक साथ साथ म्यूट किया करो, क्लास सारा डिस्टर्ब हो जाता है। यस सर हो गया। ठीक है, देखो मैंने बोला ए और बी ये मैक्सिमम तब होंगे जब इनका थीटा 0 होगा, ए और बी मिनिमम तब होंगे जब इनका थीटा 180 होगा। अब अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स है आई, मैं इसको खुद के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आई को मैं खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो क्या आएगा, वो आएगा आई डॉट आई, वो आएगा आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस ऑफ 0, क्योंकि आई के बारे में तो 0 ही होगा ना, आई और आई तो पैरेलल है एक दूसरे के, इनका तो जो थीटा होगा वो 0 तो 1 आएगा। सर एक बार समझाना, समझ नहीं आया क्या बोला अभी आपने। आई मतलब आई का क्या? मैंने बोला अगर मैं यूनिट वेक्टर आई को डॉट प्रोडक्ट करूंगा इटसेल्फ, खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करूंगा, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर 1 के बराबर। क्यों आएगा 1 के बराबर, क्योंकि आई डॉट आई मीन्स मॉड ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड आई, दोनों आई दोनों आई अलोंग द एक्स एक्सिस है, दैट मींस उनका थीटा जो होगा बीच में वो 0 होगा, है ना। देखो ये लोग एक्स, यहाँ से भी आई है, ये आई भी वही से, इन दोनों में क्या होगा एंगल 0। यस सर। इस तरह अगर मैं आई डॉट जे करूंगा, जरा बता क्या आएगा, 0 क्यों, क्योंकि आई यहाँ से है, जे यहाँ से, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री cos 90 डिग्री होगा 0, वो आएगा 0। अब आया ये समझ। यस सर। सर ये 2D के साथ ही होगा क्या, मतलब आई अलोंग z नहीं कर सकते,
मतलब आई along z I होगा तो along क्या होगा? I along Z भी 0 होगा। आई डॉट जे करेंगे, अगर हम आई डॉट जे करेंगे वो हो गया 0। अगर हम आई डॉट के करेंगे, के भी आएगा ना अलॉन्ग जेड, उसके साथ भी क्या है ना 0, 90 है ना इसके साथ, यहाँ से के है, ठीक है, ये भी थीटा 90 है, तो आई डॉट के भी होगा 0, जे डॉट के भी होगा 0। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के दरमियान भी 90 डिग्री है। अब आया ये समझ? Yes sir। सेम वेक्टर्स का प्रोडक्ट 1, वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आएगा। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का 0 ये आएगा, हाँ 0 आएगा। अगर पैरेलल वेक्टर से जैसे आई और आई, इस तरह अगर मैं बोलूंगा ए को मल्टी डॉट प्रोडक्ट करूंगा ए के साथ, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा ए स्क्वायर। क्यों? मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 0, क्योंकि ए और ए ये दोनों ए की डायरेक्शन में है, उनका एंगल जो है 0 है, इस तरह आएगा ये ए स्क्वायर। अब आया ये समझ? यस सर। यस सर। अब देखो जरा ये क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी। हाँ एक सेकंड मैंने यहाँ पे और एक लास्ट वाला। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के पहले ये लास्ट वाला रूल दिखाऊंगा। अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है, इसको मैंने कैसे लिखा? इसको मैंने कंपोनेंट्स में लिखा। मैंने इसको लिखा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। हाँ, और दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा बी वेक्टर, ये है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट है ना? डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। यस सर। मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा। ना मुझे यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ना मॉड दिया हुआ है, मत दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड मत दिया हुआ है, नहीं। तो इसको मैं कैसे करूंगा? जब कंपोनेंट फॉर्म में होता है ना, कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ, तो ए डॉट बी किसके बराबर होता है? देखो ए डॉट बी होता है बराबर आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, के वाले को के वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्यों? आई ये मैं लिखूंगा इसे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड। बस ये आ गया ए डॉट बी। सर आई कैप भी लगेगा बाहर और जे कैप और के कैप नहीं, भी तो आई कैप जे कैप नहीं लगेगा, क्योंकि ये वेक्टर नहीं आता। ये इसके बराबर मैंने पहले बोला, इसके सर फिर से आपको की प्रॉब्लम आ रही है। ये आदित्य की मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आई कैप जे कैप और जेड कैप नहीं आएगी, ठीक है सर? यहाँ जे कैप और के कैप क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आई कैप जे कैप इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि जो मैंने पहले ही बोला, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आंसर वहां से स्केलर आएगा, वहां से एक नंबर आएगा। अगर आई कैप जे कैप और जेड कैप में लगाऊंगा, दैट मींस वहां से वेक्टर आ गया, ठीक है? यस। और मैंने पहले ही बोला, जब मैं इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आई डॉट आई का मैंने यही पे लिखा था ना पहले ही, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। वन क्यों लिखूंगा मैं यहाँ पे? इस तरह जे डॉट जे क्या होता है? 1। के डॉट के क्या होता है? 1। ठीक है, ठीक है ना? ओके सर। जरा ये क्वेश्चन करो। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है मेरे पास पी एक वेक्टर है ए आई प्लस ए जे प्लस 3k, और क्यू दूसरा वेक्टर है जिसका ए आई माइनस 2j माइनस k, है ना? ये बोल रहा है इफ द वेक्टर्स p एंड q आर परपेंडिकुलर, इफ द वेक्टर्स p एंड q आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो गया? परपेंडिकुलर यानी थीटा इज इक्वल टू 90। दैट मींस p डॉट q किसके बराबर है?
जीरो किधर में, 0 सर ए की वैल्यू आ रही है -3। ठीक है। ये बताइए पी डॉट क्यू किसके बराबर है, जीरो, क्योंकि डिग्री नहीं दी है। दैट मीन्स ए मल्टीप्लाइड बाई ए, यानी ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, 2a माइनस 3 इंटू 1, 3 इज इक्वल टू 0। यह आया समझिए कैसे किया मैंने, देखो सर एक बार रिपीट करना। मैंने ऐसे किया, इस ए को मैंने इस ए के साथ मल्टीप्लाई किया, वो हो गया ए स्क्वायर। अब मैंने इस ए को इस -2j के साथ मल्टीप्लाई किया, वो आया -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो आया 2a -2a। अब मैंने इस 3 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि k के साथ -1 इज इक्वल टू 0। अब आया ये समझ, सर इनके साथ आईजे के नहीं है। अब मैं इसको a को आंसर निकालूंगा किस फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जो मैंने लिखा है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, जो 10th में पढ़ी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते? हाँ, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी कर सकते हैं। तो माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 2, ये आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 डिवाइड बाय 2, ये आएगा बराबर 2 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाय 2, ये आएगा बराबर 4 + 2 यानी 6 डिवाइड यानी 3 कामा -1। ये आएंगे दो वैल्यूज इसके, ठीक है। यस सर। अब आया ये समझिए कैसे किया, यस सर। आगे बढ़े। इसमें से हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? ये दोनों है ना, सर दोनों वैल्यू है क्या? हाँ, एक को दोनों वैल्यू हो सकती है। ओके सर 2 प्लस अंडर रूट में क्या है? कहाँ पे 2 प्लस अंडर रूट 16। ओके सर। अब जरा इसका बता दो एंगल क्या आएगा इसके दरमियान। ये आपको होमवर्क है, ठीक है। ओके सर। अब हम क्रॉस ओके प्रोडक्ट, सर 56। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। देखो वेक्टर प्रोडक्ट हमें बोलता है अगर हमारे पास दो वेक्टर से a एंड b, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मेरे पास दो वेक्टर से a एंड b और मैं इनका वेक्टर प्रोडक्ट कर रहा हूँ, यानी a क्रॉस b, इसको बोलते हैं a वेक्टर प्रोडक्ट भी, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अगर मैं इसका a क्रॉस b करूंगा, तो जो मैं आंसर आएगा वो क्या आएगा बराबर, वो आएगा बराबर हमें a क्रॉस b किसके बराबर आएगा, वो आएगा मॉड ऑफ b साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय n। ये जो n कैप है ना, n कैप, ये एक यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर। अलोंग किस डायरेक्शन में है ये, अलोंग परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। मतलब इसका ये है कि जब हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं वहां पे जो आंसर आता है वो एक स्केलर होता है, वो एक सीधे एक नंबर होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का, जो आंसर आता है वो भी एक वेक्टर होता है, वो भी एक वेक्टर। बात आ रही है समझ, वो भी एक वेक्टर होता है। यस सर। हाँ, वो भी एक वेक्टर होता है जिसका वैल्यू किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा। और डायरेक्शन किसके अलोंग होती है, डायरेक्शन होती है अलोंग द परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं अलोंग i एक्सिस एक वेक्टर है, अलोंग j एक्सिस दूसरा वेक्टर है। अगर मैं इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करूं, क्या करूं, i क्रॉस j, i क्रॉस j इनटू a कैप इनटू j कैप। हाँ, i क्रॉस j करूंगा मैं, ठीक। जो मुझे आंसर आएगा डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन होगी k की तरफ।
ठीक है क्योंकि के प्लस जो है क्योंकि के जो है के कैप क्योंकि के जो है वो इन दोनों को परपेंडिकुलर है, आई को भी जे को भी, वही सर यहाँ पे भी लिखा। सर जो यहाँ पे जो एन यूनिट वेक्टर है ये बस डायरेक्शन के लिए है? हाँ, एन यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन के लिए, मैंने पहले ही बोला था, मैंने परसों ही पढ़ा था ना, कल ही पढ़ाया था। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, बस वो डायरेक्शन देता है। ठीक है, सर मतलब वेक्टर प्रोडक्ट 3D में आएगा? हाँ, जो तीसरा वेक्टर जो हमें निकलेगा ए क्रॉस बी क्रॉस करके जो वेक्टर निकलेगा वो हमें निकलेगा परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, या सिंपली हम बोलेंगे उस प्लेन को ही परपेंडिकुलर, वो बाहर की तरफ हुआ या अंदर की तरफ हुआ, लेकिन वो होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, यस सर। ठीक है ना। यस सर। अब आपको देखना है ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर आया इसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, किसकी तरफ है, ये हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। राइट हैंड, देखो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है ना, मैं कर रहा हूँ काम, मैं कर रहा हूँ ए क्रॉस बी, क्या कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी, यानी मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, ए से बी की तरफ जा रहा हूँ। मैं जिस डायरेक्शन में कर रहा हूँ ना वेक्टर, मैं उसी डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रोटेट करूंगा, अपने फिंगर्स को रोटेट करूंगा। जैसे ऐसे मैं ए की तरफ, ए पे अपना हाथ रखूंगा और फिंगर्स को रोटेट करूंगा, ऐसे ऐसे रोटेट करूंगा, ऐसे, समझ में आ रहा है, राइट हैंड को ऐसे रोटेट कराऊंगा। जो मेरा थंब है वो जिस डायरेक्शन में जाएगा ना उस डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर होगा, उस डायरेक्शन में मुझे, एक और सर दोबारा सुनना। मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर बी है इस डायरेक्शन में। ठीक है, मैं कर रहा हूँ काम ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए से स्टार्ट हो रहा हूँ बी की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ जो मुझे यूनिट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, वो निकलेगा मुझे राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, राइट हैंड थंब रूल बोल रहा है कि उसकी जो है ना, आपको क्या करना है, आपको अपने फिंगर्स को रोटेट करना है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो। अब ए से स्टार्ट हो रहे बी की तरफ जा रहे हो, आपको फिंगर्स को भी रोटेट ऐसे ही करना है, ए की तरफ, ए से जा रहे हो और बी की तरफ रोटेट कर रहे हो, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हो, ऐसे। जो थंब आपको डायरेक्शन देगा ऐसे ऊपर की तरफ, वो नीटा की डायरेक्शन। अब आया समझिए। यस सर। यस यस सर। जरा मेरे हाथ की तरफ देखो, जरा मेरे हाथ की तरफ, ये ना हाथ दिख रहा है, यस सर। यस सर। मैं ऐसे उसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे। हम किसी तरफ जा रहा है, ऊपर। यस सर, ठीक है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं ऐसे उल्टा रखूंगा, मैं ऐसे उल्टा डायरेक्शन करूंगा हाथ को, हम नीचे की तरफ जा रहा है, यानी मैं डायरेक्शन नीचे आएगी। इसका मतलब हो गया, देखो अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं, जो आंसर आएगा वो आएगा ए बी साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय नीटा, मगर नीटा जो है वो अपवर्ड होगा। क्या होगा, अपवर्ड। अपवर्ड। अगर मैं अब करूंगा बी क्रॉस ए, क्या करूंगा, बी क्रॉस है। अब किसकी तरफ मैं उंगलियां फेरूंगा, अब मैं उंगलियां कैसे फेरूंगा, अब मैं अपनी फिंगर्स को कैसे रोटेट करूंगा, बी से ए की तरफ। बी टू ऐसे, ए। हाँ ऐसे मैं उंगलियों को फेरूंगा। जो मेरा थंब है ना वो खुद ब खुद नीचे जाएगा, उसकी डायरेक्शन नीचे जाएगी। यस सर। अब खुद भी देखो, अब खुद वहीं पे ट्राई करके देखो, ऐसे और ऐसे नीचे की तरफ देखो तो नीचे आएगा। दैट मींस बी क्रॉस ए जो है वो भी आएगा ए बी साइन ऑफ थीटा, लेकिन नीटा जो है ना एन, इसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, इसकी डायरेक्शन होगी, सर मतलब नेगेटिव आई कैप। हाँ, ए कैप और बी कैप वो कभी बराबर नहीं होगा बी कैप एंड ए कैप के, नेगेटिव डायरेक्शन है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो रही है।
ए क्रॉस बी ऊपर जा रहा है, बी क्रॉस सी नीचे जा रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्युमुलेटिव नहीं होता। अगर हम पोजीशन रीअरेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज होता है, ठीक है, वेक्टर चेंज होता है, ठीक है। Yes, sir. अब इसकी प्रॉपर्टीज है, ये मैं जल्दी जल्दी बोल दूंगा, ये सारी सेम है जैसे मैंने अभी पढ़ाया था। तो फिर हम ये कंप्लीट करेंगे आज का क्लास। इसमें हमें 5 या 6 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे आज, तू दे दियो। देखो पहली बात ये है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जो रिजल्ट निकलता है ए बी साइन ऑफ थीटा इनटू एन, उसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, वो दोनों को परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और जो रिजल्ट निकलता है वो स्केलर नहीं निकलता, वो एक वेक्टर निकलता है, ठीक है। आया समझ? Yes, sir. यस सर। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है, Yes, sir. क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होती है। यस बट Yes, हाँ, sir. Direction change है दोनों की। बट हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए वो सेम आएगा। क्यों? बस डायरेक्शन अपोजिट होती है, डायरेक्शन से कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। Yes, sir. है ना? Magnitude same रहेगा। A B sin theta. हाँ, ए बी सेम है, गुड। तीसरा ये कि ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ए क्रॉस बी प्लस सी वो होता है बराबर ए क्रॉस बी प्लस बी ए क्रॉस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो होता है, ठीक है, ओके। Yes, sir. अब बताओ मैक्सिमम ए क्रॉस बी कब मैक्सिमम होगा? जब साइन मैक्सिमम होगा। साइन 90। Yes, sir. इज मैक्सिमम व्हेन साइन इज मैक्सिमम। हाँ, साइन कब मैक्सिमम होता है? जब थीटा 90 होता है, 90 डिग्री। है कि नहीं? इसका Yes, मतलब क्या yes, होगा? sir. ए Yes, इज परपेंडिकुलर बी, ए इज परपेंडिकुलर बी, तब जाके मैक्सिमम वैल्यू आएगा, है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब ए एंड बी कब मिनिमम होगा? 180 और 0 पे। ठीक है, सर 270 पे 270 डिग्री। नेगेटिव यहाँ पे डायरेक्शन देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये वेक्टर है, ठीक है। स्केलर में फर्क पड़ता था। तो ये कब मिनिमम बनेगा? जब साइन ऑफ थीटा मिनिमम होगा, यानी 0 होगा, Minimum. ठीक है। जब वो 0 होगा यानी साइन ऑफ थीटा 0 होगा, दैट मीन्स जब थीटा 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा? जब थीटा 0 हो गया दैट मीन्स ए लेकिन -1 भी तो होता है। बी पैरेलल होंगे, ठीक है ना? अब आया ये समझ? सर सही हाँ? से हमने साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम -1 क्यों नहीं ली? क्योंकि अगर हम इसमें साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम -1 लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो आंसर आता है वो वेक्टर आता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गया है। आपको समझ आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, यस सर। सर मिनिमम में एंगल 180 डिग्री नहीं ले सकते? हाँ 180 डिग्री भी ले सकते हैं, 0 और 180 डिग्री। आप मान लो 0 और 180 डिग्री बस, ठीक है। Yes, ना? sir. यस सर। अब जब 0 जब होगा उस वक्त हम बोलते हैं कि ये ए एंड बी जो है वो पैरेलल थे। अगर 180 होगा तो ये पैरेलल नहीं थे, अपोजिट थे, एंटी पैरेलल थे, बस, ठीक है, ओके। Yes, sir. यस सर। यस सर। और मिनिमम कब होते हैं? जब ये 0 होता है, ठीक है। अब देखो ये देखो यहाँ पे मैं ऐसे बोलूंगा, जरा मैं बताऊंगा आई क्रॉस आई क्या बराबर होगा, किसके बराबर होगा जरा बताओ। सर 0 पे। आई क्रॉस आई 0 होगा। क्यों? क्योंकि आई और आई के दरमियान एंगल 0 है, साइन ऑफ 0 0 होगा। इसी तरह जे क्रॉस जे किसके बराबर होगा? 0 के क्रॉस के किसके बराबर होगा? 0 0। अच्छा बताओ आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा? आई क्रॉस जे 1 ठीक है माइनस ठीक है। आई क्रॉस जे होगा। की कैप। अब माइक बंद करो। आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा? देखो आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा? ये होगा मॉड ऑफ आई
मॉड ऑफ जे यानी मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन ऑफ 90 मल्टीप्लाइड विद n, है ना। ये Yes, होता है yes. 1, ये होता है 1, ये होता है 1, साइन ऑफ 90 होता है 1 और n आएगा 1 1 1, तो ये आएगा 1। अब जो ये नीटा है ये n है, यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ आएगी जरा बताओ। देखो के कैप। ये रह गया K i, cap. ये रह गया i, ये रह गया j और ये रह गया k। अगर आप i और k ऐसे रोटेट करोगे, जो आपका राइट हैंड थंब है वो इस डायरेक्शन में चलेगा, तो n जो है वो k की तरफ आएगा, ठीक है। तो n यहाँ पे k की डायरेक्शन में आएगा, है i क्रॉस j जो है वो हमें निकलता है k के बराबर, ठीक है। इसी तरह अगर आप j क्रॉस k करोगे, यानी इसको इसके साथ, तो वो आएगा i के अलावा, ठीक है। इसी तरह अगर आप k क्रॉस i करोगे, वो आएगा अगर आपको याद रखना है इसको याद रखने के लिए ये सर्कल है, ये सर्कल देखो, आपको ऐसे सर्कल बनाना है। i क्रॉस j गिव्स k, j क्रॉस k गिव्स i k क्रॉस i गिव्स j, ठीक है। Yes, sir. ओके, ये सर्कल समझ में नहीं आया। अब देखो, अब अगर हमें कंपोनेंट्स में दिखाया हो, देखो मैं बोलूंगा मेरे पास एक a है वेक्टर, ये है axi प्लस ayj प्लस azk, ठीक है। इस तरह b वेक्टर है मेरे पास, ये bxi प्लस byj प्लस bzk, है ना, ठीक Yes, है। sir. Yes, sir. ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे करना है a क्रॉस b, आपको आंसर निकालना है, a क्रॉस b का आंसर निकालना है। थीटा मत दिया हुआ है, हम मत अब लगा सकते हैं साइन थीटा वाइन थीटा इसमें, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, अब देखना इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको हम ऐसे एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे जो आपने अभी पढ़ा नहीं होगा, मैं फिर भी बोल दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं i, यहाँ पे लिखूंगा मैं j, यहाँ पे लिखूंगा मैं k, ठीक है। i के नीचे क्या है, i के साथ क्या क्या है, ax और bx, तो ax और bx, ठीक है। j के साथ क्या है, ay और by, इसको मैं लिखूंगा ay और by। k के साथ क्या है, az और ठीक है। अब देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखना मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मैं लिखूंगा आई, जब मुझे आई का करना है ना, मैं ये लाइन और ये लाइन कैंसिल करूंगा, रह क्या गया, ये 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। क्या बोल रहे हो सर? कुछ नहीं सर, यही कह रहा था। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आप देख लेना अच्छे से, सब देख लेना। ए वाई को मल्टीप्लाई करूंगा बी जेड के साथ, बी वाई को मल्टीप्लाई करूंगा ए जेड के साथ, तो ये लिखूंगा मैं ऐसे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। अब माइनस, अब जे निकालना है ना, जे, तो ये लाइन और ये लाइन बंद रहेगी, जे के ऊपर और जे के नीचे। अब यह क्या रह गया, ए एक्स, इसको बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड शाबाश मल्टीप्लाई विद जे प्लस, अब के है ना ऊपर, और के वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब क्या रह गया, ये सर ए वाई बी वाई, ए एक्स बी ए वाई, ए एक्स बी वाई
माइनस minus बी एक्स ए वाई, ये बन गया के। ये आंसर आएगा इस पूरे का। सर अब ये कैसे आया, अब ये कैसे आया, आता है ये सर। आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। सर वो बता दो बस जे माइनस क्या क्यों आया? ये माइनस जे क्यों आया, ये जब आप सॉल्व कर लेते हो ना, ये उसी टाइम माइनस जे आता है। अब हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आपको बस ये याद रखना, ठीक है। ठीक है बेटा, यस सर। यस सर। यस सर। बस हो गया। जरा ये क्वेश्चन बता दो, ये क्वेश्चन करके दो। ए क्रॉस बी निकालना है, ए किसके बराबर है, इससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा आंसर। आई माइनस 2j प्लस 4k, है ना। बी किसके बराबर है, 2i माइनस j माइनस j प्लस 2k। अब मुझे ए क्रॉस बी निकालना है ना। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आई लिखूंगा, यहाँ पे जे लिखूंगा, यहाँ पे के लिखूंगा। देखो कितना आसान है। यहाँ पे 1 लिखूंगा क्योंकि आई के साथ कुछ नहीं है, 1 है। जे के साथ -2 है, के के साथ 4 है। शाबाश। अब आई के साथ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जे के साथ -1 है, यहाँ पे के साथ 2 है। अब आया समझ। Yes, sir. अब क्या करूंगा, मुझे आई को निकालना है ना, तो आई और जे के सारे टर्म्स 0। -2 इंटू 2 -4 माइनस -1 इंटू 4 यानी -4 प्लस 4 बन जाएगा आई। शाबाश। माइनस टाइम्स, अब जे के लिए करना है ये और ये कैंसल, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, है ना, प्लस के साथ क्या करना है, ये और ये करना है कैंसल, 1 -1 -1 माइनस टाइम्स 2 2 जार 4 -4, तो ये बन जाएगा +4। ये आया समझ। ये हो गया 0, ये बन जाएगा -2 -8 यानी -6, माइनस हो गया प्लस यानी +6 प्लस 4 -1 हो गया 3k। ये बन गया आंसर। ओके, ये हो गया सारा, यस समझ सर। आया। ये आपको होमवर्क है, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू। आज का सारा समझ आया। यस सर। ये आपको होमवर्क है, ये कर लेना। और जो मेरा ये लेक्चर है सारा, अगर किसी को समझ में नहीं आया वो काम कर लेना, वो इस लेक्चर को फिर से रिकॉर्डिंग में देख लेना, आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। और मैं पीडीएफ फिर भी सेंड कर लेता हूँ, ठीक है। Okay, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर एंड गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।